प्रोफेसर सतीश प्रकाश, यहाँ पर ब्राह्मण का बार बार तिरस्कार हो रहा है, बार बार मायावती कह तो रही हैं, लेकिन भाई चुनौतियां तो कई हैं यहाँ पर। कैसे वापस 2007 की तर्ज पर कैसे उस वोट बैंक को वापस लाया जाएगा? ये सोशल इंजीनियरिंग पर तो अब सब पार्टीज उतर आई हैं। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी रहा है। वो सर्वजन की पार्टी है, वो हर व्यक्ति की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। ब्राह्मण समाज की भी पार्टी है, वैश्य समाज की भी पार्टी है, राजपूत समाज की भी पार्टी है, बहुजनों की भी पार्टी है। तो इसमें किसी एक जाति विशेष को लेकर के नहीं है। लेकिन पूजा जी, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ब्राह्मण समाज के लेकर के जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है, तमाम लोगों ने देखा कि शंकराचार्य के साथ किस तरह का व्यवहार सरकार करती है, तमाम साधु संतों के साथ उनके कपड़े खींचना, उनके साथ मारपीट करना, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं था। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, और ये तो विशेष रूप से ये कहते हैं कि वो खुद योगी जी है, खुद सनातनी है, और वो खुद अपमान कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक चीज और हम बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी। आज हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। बेरोजगार की कोई जाति नहीं होती, बेरोजगार ही होता है। उसको सरकार से कहीं ना कहीं काम चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन सरकार का नजरिया बिल्कुल तितर बितर है। सरकार परीक्षाएं नहीं करा पा रही, परीक्षा कराती है तो कहीं ना कहीं पेपर आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वैकेंसी बहुत दिन के लिए खुल जाती है। देखिए, दो तीन चीजें मैं बताऊंगा जरूर। मैं राजीव जी की इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि भारत की राजनीति का यह दुर्भाग्य है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, कि यहां जो इलेक्शन है वो बाइपोलर किया जा रहा है। उसका पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है। अंत में उसका परिणाम यह होता है कि वो इलेक्शन कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में भटके रह जाता है। जनता के मुद्दों के ऊपर कोई व्यक्ति वोट नहीं डालता। जनता के जो जनमानस के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति को बिल्कुल उसी तरीके से, उसी धार के ऊपर, कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बाइपोलर नहीं होने देगी, वहां हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं होने देगी। तमाम कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, अब हर जिले के ऊपर जाकर के सक्रिय पूरा होगा। पूरे 1 साल से पहले आकाश आनंद जी हर जिले के ऊपर जाकर के मीटिंग करेंगे, मंडल के ऊपर बहन जी बहुत सारी मीटिंग करेंगे। अभी आपने देखा है लखनऊ में जो बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी, वहां जाकर के 5 लाख उसके कार्यकर्ता एक ट्वीट के दम पर बहन जी के बुलावे पर वहां जाते हैं। तो अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तमाम वर्गों के लोग को एक आशा नजर आती है। देखिए पूजा जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सबसे ज्यादा रोजगार एक बहुजन समाज पार्टी की सरकार, पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल में लगभग इसी उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख लोगों को रोजगार दे देती है। यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार है कि जो भारत में पहली बार गांवों के अंदर 10,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई। यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जहां उत्तर प्रदेश में पहली बार विश्व स्तर का एक यमुना एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा था। यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का है, न्याय मिलेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के अगर मंत्री ने या बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने या बहुजन समाज पार्टी के एमपी के ऊपर कोई आरोप लगता है, तो यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार है जो अपने विधायक और अपने आज कितने विधायक हैं पार्टी के, कितने सांसद हैं पार्टी के? सतीश प्रकाश जी। जी देखिए पूजा जी, कभी कभी राजनीति में एक संक्रमण काल भी होता है। मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी। अब उन खामियों को सुधारने का काम किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके उन खामियों को सुधारते आप पर ही बीजेपी की बी टीम का टैग आपकी पार्टी पर भी लग गया है। देखिए पूजा जी, यही एक वो शब्द है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी बीजेपी की बी टीम नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हमेशा एक धर्म विशेष को लेकर के टारगेट नहीं होने देंगे। हमारा यह वादा है, बहुजन समाज पार्टी का यह वादा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान करेंगे कैसे भाई? आपके सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी ही थोड़ी ना है, समाजवादी पार्टी है, वहां आपका वोट बढ़ता नजर आता है। चंद्रशेखर आजाद हैं, खुद असदुद्दीन ओवैसी हैं, कैसे लड़ेंगे? देखिए, इस देश के उत्तर प्रदेश के दलितों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि अखिलेश जी की सरकार 2012 से लेकर के 2017 तक 1 लाख दलित कर्मचारियों को रिवर्ट किया। तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर जो गए थे, ये वही है ना।
आज अखिलेश जी सत्ता में नहीं है, लेकिन बिहेवियर तब नहीं तय होता। बिहेवियर तब क्या होता है कि जब आप सत्ता में रहे हो। यही अखिलेश जी ने बाकायदा दलितों को बहुत बुरी तरीके से कुचला, उनके अधिकारों को कुचला, उनके महापुरुषों को जिस तरीके से तिरस्कार किया गया, यही अखिलेश के यशवीर धोबी थे। बाकायदा लोकसभा के अंदर दलितों के आरक्षण बिल को फाड़ देते, इनके खुद के एमपी। बावजूद आपने उनके साथ गठबंधन कर लिया था, बावजूद उनके साथ आ गए थे ना मंच साझा करने। वो एक भूल थी, वो एक गलती अच्छा। थी, एक भूल थी, हम ये मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। एक ऐसा जनता के बीच में इस तरह का माहौल बना, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी उस भूल को स्वीकार करती है और भविष्य में कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ उनके साथ आप जाना नहीं चाह रहे हैं, अकेले आप लड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं लड़ेंगे पूजा जी। अब उम्मीद है, अब तमाम वर्गों के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, बेरोजगार तमाम लोग इस उम्मीद में है कि अगर बहन जी की सरकार आएगी तो तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश जो है अपराध मुक्त होगा, सरकारी जो कामकाज है उसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आएगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अब ऐसा एक वर्ग है, एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बीजेपी से अच्छा खासा नाराज है। वो वर्ग कहीं ना कहीं समाजवादी उसी मौके का फायदा उठा रहे हैं, उसी मौके का फायदा उठा रहे हैं, और यही फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, आजम खान